और ये बार बार इस बात को जो घुमा देती है मुखबा, अब तो राहुल गांधी भी घुमा रहे हैं। पत्रकार ने सीधा सवाल पूछा था लेकिन उन्होंने बातों को घुमा दिया। नहीं तो हम लोग घुमा फिरा के जवाब नहीं देना जानते हैं, सीधा ही जवाब है ये। और बिहार की जनता की पहली पसंद तेजस्वी यादव जी है, तो इसमें कहना और सुनना क्या है। जब तेजस्वी यादव खुल के कह रहे हैं कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना है, तो राहुल गांधी खुल के क्यों नहीं कह रहे कि तेजस्वी यादव ही मुख्यमंत्री होंगे? चिराग पासवान भी यात्रा को लेकर कमेंट कर रहे हैं कि जो राजद है, कांग्रेस की पिछलग्गू पार्टी बन गई है, राहुल गांधी के साथ घूमना जो है तेजस्वी यादव की मजबूरी है। और वो किसके पिछलग्गू हैं पहले ये बताइए। वो जो खुद को स्वघोषित हनुमान बताते चाहते हैं, चलते हैं स्वघोषित राम के, तो वो किसके पिछलग्गू हैं भाई? अगर कोई लोकतंत्र की लड़ाई के लिए, संविधान की लड़ाई के लिए सड़कों पे उतरा हुआ है और उसे वो इस तरह की बात कर रहे हैं, तो वो भूल रहे हैं कि उसी संविधान के चलते, उसी लोकतंत्र के चलते आज वो लोकसभा में बैठे हुए हैं, उसी आरक्षण के बल पे आज वो चुनाव लड़ते हैं, जबकि झूठ और फरेब की तो पुलिंदा है वो। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव वोटर अधिकार यात्रा पे निकले हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ जो है लगातार जो है सत्ता पक्ष के लोग सवाल खड़े कर रहे हैं कि जहां राहुल गांधी से सवाल पूछा गया था कि मुख्यमंत्री के चेहरा जो है तेजस्वी यादव होंगे कि नहीं होंगे, लेकिन राहुल गांधी जो है सवाल को टाल देते हैं। यही दूसरी तरफ जो है तेजस्वी यादव खुल के कहते हैं कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना है। इन्हीं सब मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ राजद की प्रवक्ता है सारिका पासवान जी, बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका ज्योति। जब तेजस्वी यादव खुल के कह रहे हैं कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना है, तो राहुल गांधी खुल के क्यों नहीं कह रहे कि तेजस्वी यादव ही मुख्यमंत्री होंगे? तो क्या राहुल गांधी ने ये कहा क्या कि तेजस्वी यादव जी नहीं होंगे मुख्यमंत्री? ऐसा भी तो नहीं कहा ना उन्होंने। देखिए, अंडरस्टूड है ये बिल्कुल। पिछले बार का विधानसभा का चुनाव भी तेजस्वी यादव जी के चेहरे पे महागठबंधन ने लड़ी थी और बिहार की नंबर 1 की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल बनकर उभरी थी। और इस बार भी जितने भी सर्वे हैं बिहार में, जितने भी सर्वे या आप देखिए भारत लेवल पे जो सर्वे हो रही हैं, उसमें बिहार में तेजस्वी यादव जी के आसपास के दायरे में भी कोई नहीं है। भाजपा के पास तो अपना खुद का कोई चेहरा भी नहीं है, ये भी सर्वे में है। पता नहीं भाजपा लड़ क्यों रही है, किसके लिए लड़ रही है, समझ में नहीं आता। तो ये तो बिल्कुल तय है कि 17 महीने के शासनकाल में जो तेजस्वी जी ने काम किया, रोजगार देने का काम जो सबसे बड़ा मुद्दा है, और बिहार की जनता की पहली पसंद तेजस्वी यादव जी है, तो इसमें कहना और सुनना क्या है। ये तो तेजस्वी तो खुल के बोल रहे, तेजस्वी तो खुल के बोल रहे हैं। तो बिल्कुल बिल्कुल राहुल गांधी जी हैं प्रधानमंत्री के बिल्कुल वो पद के लिए उपयुक्त व्यक्ति हैं वो। और जिस तरह से संघर्ष उनका आप देखिए पूरे देश में उन्होंने पदयात्रा की और लोगों के मुद्दे को लेकर के जिस तरीके से उठाया, तो निश्चित रूप से हम लोग उनको एज ए प्रधानमंत्री के कैंडिडेट के रूप में देखते हैं, भावी प्रधानमंत्री के रूप में। और बिहार में सत्ता परिवर्तित होगी तो बिहार के मुख्यमंत्री भी बदलेंगे और देश के प्रधानमंत्री भी बदलेंगे। लेकिन और ये बार बार इस बात को जो घुमा देती है मुखबा, अब तो राहुल गांधी भी घुमा रहे हैं। पत्रकार ने सीधा सवाल पूछा था लेकिन उन्होंने बातों को घुमा दिया। नहीं तो हम लोग घुमा फिरा के जवाब नहीं देना जानते हैं, सीधा ही जवाब है ये कि राहुल गांधी या हमारे महागठबंधन की कोई भी घटक दल जो है ना, उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री नहीं होंगे। और मैंने आपको पूरी पिछले विधानसभा से लेकर इस बार की विधानसभा के पूरे चेहरों को मैंने आपके सामने रख दिया है। तो ये तो तय है बिल्कुल, इसमें कोई बोलने और कहने की ज़रूरत नहीं है। और अभी बहुत बड़ा मुद्दा जो है वोट अधिकार यात्रा के दौरान जिस तरीके से गरीब दलित और शोषितों का, महिलाओं का खास करके 65 लाख जो वोटर की सूची इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने दी है, आप उसमें देखिए कि अत्यधिक उसमें महिलाएं हैं, दलित हैं। तो इनके जो वोटों की डकैती और चोरी का जो अभियान इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के सहारे भाजपा करना चाह रही है, उसके विरुद्ध पूरा महागठबंधन इंटैक्ट मजबूती के साथ सड़कों पे उतरा है, जागरूकता के साथ ही साथ उनकी लड़ाई लड़ रहा है। तो इन विषयों पे मुझे लगता है कि फोकस करना चाहिए लोगों को। और मुद्दा हमारा ये नहीं है कि कौन बनेगा प्रधानमंत्री और कौन बनेगा मुख्यमंत्री। हमारा मुद्दा ये है कि एक भी व्यक्ति को वोट देने के अधिकार से वंचित ना हो और बिहार के किसी भी व्यक्ति की अनदेखी ना हो। उसकी लड़ाई बहुत बड़ा लोकतंत्र बचाने की लड़ाई है जो हमारे नेता लड़ रहे हैं। पर जेडीयू वाले तो कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव नौवीं फेल है, क्यों राहुल गांधी उनको मुख्यमंत्री बनाएंगे? क्रिकेट में गए तो क्रिकेट में फेल हो गए तेजस्वी यादव। देखिए, देश के प्रधानमंत्री चौथी फेल हैं कि डिग्री भी है कि नहीं है, कभी स्कूल कॉलेज गए भी हैं कि नहीं। अभी आपने देखा होगा कि भी हुआ है कि भाई अब प्रधानमंत्री जी को अपनी सर्टिफिकेट दिखाने की आवश्यकता नहीं है। दिल्ली हाईकोर्ट ने जारी किया, कहा ना। मैं तो कहती हूँ कि मेरे पास तो बहुत डिग्री है, मेरे पास तो भाई मैनेजमेंट तक मैंने पढ़ाई करी है और मेरे पास डिग्री है, और मैं सार्वजनिक डिग्री दिखाने के लिए बिल्कुल मुझे लगता है दिखाना चाहिए आदमी को।
क्योंकि आप अगर मैट्रिक लेवल का अगर किसी परीक्षा के नौकरी में बैठ रहे हैं तो मैट्रिक का सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है। इंटरमीडिएट लेवल पे परीक्षाएं होती हैं, ग्रेजुएट लेवल पे होती हैं, HR लेवल पे भी होती हैं, तो उसके लिए एक डॉक्यूमेंट की आपकी आवश्यकता होती है और आपके पास होगा तभी तो आप भरिएगा, है ना। तो पहले तो प्रधानमंत्री जी ये करना चाहिए, उनकी अगर हिम्मत है तो चौथी ही पास हैं आप, मान लीजिए चौथी ही पास हैं आप, क्योंकि प्रधानमंत्री जी के जितने भी वर्डिक्ट हैं बड़े हमेशा से ही दिग्भ्रमित करने वाले हैं। कभी वो कहते हैं कि मैं 30 सालों तक भिक्षा मांगा हूँ, कभी कहते हैं कि मैं जब 30 साल का था तो मैंने पूरे देश का भ्रमण कर लिया था, विदेशों का भ्रमण कर लिया था। मतलब चाय बेच करके सड़क पे उन्होंने पूरे वर्ल्ड का टूर कर लिया। तो कई कई ऐसे उनके होते, कभी मैं पठान का बच्चा हूँ, कभी मैं पिछड़ों का बच्चा हूँ, कभी मैं आर्मी में था, तो कभी मैं मतलब अनगिनत ऐसी बातें हैं। तो मुझे लगता है कि अनेकों रूप है भाई, सच में अनेकों रूप है, ये बात आपने अच्छी कही। तो बताइए ऐसे व्यक्ति को जो कि देश का प्रधानमंत्री हैं, उनको अपनी डिग्री दिखाने से वो डर रहे क्यों भाई? तो हमारे पास तो जो डिग्री है वो सच्ची डिग्री है भाई। हम झूठ फरेब जुमला धोखेधड़ी ये सब की रोटी हमने नहीं खाई है। तो हमारे पास जो है, अगर हम 5वीं ही पास हैं तो हम 5वीं पास की डिग्री दिखाने के लिए तैयार हैं भाई, और सार्वजनिक है, हमने झूठ फरेब तो नहीं किया। तो मुझे लगता है कि डिग्री पे विषय पे जदयू और भाजपा को तो बोलने का कोई उनका नैतिकता ही नहीं है। किस नैतिकता के आधार पर वो बोलते हैं? पहले अपने गिरबान में झांक के देख लीजिए ना कि आपके पास कितने फर्जी डिग्री वाले लोग बैठे हुए हैं। चिराग पासवान भी यात्रा को लेकर कमेंट कर रहे हैं कि जो राजद है कांग्रेस की पिछलग्गू पार्टी बन गई है, राहुल गांधी के साथ घूमना जो है तेजस्वी यादव की मजबूरी है। और वो किसके पिछलग्गू हैं पहले ये बताइए? वो जो खुद को स्वघोषित हनुमान बताते चलते हैं स्वघोषित राम के, तो वो किसके पिछलग्गू हैं भाई? अगर कोई लोकतंत्र की लड़ाई के लिए, संविधान की लड़ाई के लिए सड़कों पे उतरा हुआ है और उसे वो इस तरह की बात कर रहे हैं, तो वो भूल रहे हैं कि उसी संविधान के चलते, उसी लोकतंत्र के चलते आज वो लोकसभा में बैठे हुए हैं, उसी आरक्षण के बल पे आज वो चुनाव लड़ते हैं, जबकि झूठ और फरेब की तो पुलिंदा हैं वो। अब क्या बोला जाए, लोगों का तो आज रुझान आना शुरू हुआ है। जहाँ जा रहे हैं चिराग जी तो पीछे से लोगों के आप देख ही रहे होंगे किस तरह से लोग बोल रहे हैं। उनके सांसद के पीछे, तो उनके सांसद के पीछे भी बोल रहे हैं। चिराग जी की भी एक वीडियो मैंने कल देखी है कि लोग विरोध कर रहे हैं, पीछे से बहुत सारी बातें वो बोल रहे हैं। तो उनका तो अब अपना ही कुछ वजूद नहीं बचा है, क्योंकि इतने झूठ फलसफे उन्होंने बोल लिए हैं, तो लोगों का विश्वास तो उन पर से उठ चुका है। तो हम किसके लग्गू हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं है, हम तो जनता के पीछे लग्गू हैं भाई। हमारे नेता ने स्पष्ट कह दिया कि हम जनता के पीछे लग्गू हैं, जनता के पीछे हैं हम, और जनता ही हमेशा आगे हमारे रही है और उनके ही आशीर्वाद और प्रेम और विश्वास के साथ हम खड़े हैं। लेकिन वो तय करें नहीं कि वो किसके पीछे लग्गू हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ राजद की प्रवक्ता सारिका पासवान जी थे। आपने सुना इन्होंने क्या कुछ कहा, बाकी आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।